नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। आपने सट्टा चलाने वाले रतन खत्री का नाम सुना होगा। ये नाम पुराना हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ से ऐसे ही सट्टा चलाने वाले एक खत्री की गिरफ्तारी हुई है। नाम है उसका प्रदीप खत्री, और पुलिस ने इस बार उसे ऑनलाइन वाले मामले में अपने साथी राजेश उर्फ राजेश बजाज के साथ एक आलीशान होटल से गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में बेहद हैरान करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अब तक महादेव सट्टा का ही बोलबाला चलता रहा, लेकिन महादेव सट्टा की तर्ज पर छोटे छोटे इलाकों में अनेक ऑनलाइन गेमिंग ऐप शुरू हो चुके हैं। गहराई से समझने वाली बात यह है, 2019 से 2021 के बीच बहुत तेजी से महादेव सट्टा ने जिस तरह से पैर पसारे, उसकी परिणति ये रहा, जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा था, सिंडिकेट बनाया था, जो उसके लिए काम करते थे, अब ऐसे लोग भी छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे इलाकों में अपने अलग अलग ऑनलाइन गेमिंग ऐप बना चुके हैं। तिल्दा जैसे इलाके में अभी भी ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो इस कारोबार में लगे हैं। ऑनलाइन गेमिंग ऐप संचालित करने वाले लोगों की शिक्षा की बात की जाए तो बमुश्किल स्कूली शिक्षा उन्होंने प्राप्त की होगी, लेकिन जिस तरह से तकनीक का इस्तेमाल कर तिल्दा जैसे छोटे से इलाके में रिशु ऐप नामक एक ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप बनाया गया है। इसके माध्यम से महादेव सट्टा की तर्ज पर करोड़ों का कारोबार किया जाता है। इसके संचालक स्थानीय राजनीति से जुड़े हैं, जिनका अच्छा खासा वर्चस्व है। साल भर में करीब स्थानीय स्तर पर 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम ये खर्च कर देते हैं इवेंट के नाम पर। मुंबई से कलाकारों को बुलाते हैं। जब 2 नंबर की कमाई होगी तो पैसे भी ऐसे ही खर्च किए जाएंगे। तिल्दा के लालवानी पिता पुत्र की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन ये मामूली गिरफ्तारी के अलावा बहुत ज़्यादा यहाँ गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। तिल्दा जैसे इलाके में ऑनलाइन गेमिंग ऐप का सट्टा राजनेताओं के संरक्षण में फल फूल रहा है। कुछ बड़े नेता रायपुर से संरक्षण देते हैं। ये बातें स्थानीय स्तर पर प्रशासन को भी मालूम है, लेकिन सब बेबस हैं। आवश्यकता सख्त कार्रवाई की है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, वहाँ बिलासपुर भी अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस उदाहरण को समझना होगा कि आखिर किस तरह से देश का युवा ऑनलाइन गेमिंग ऐप से बर्बाद हो रहा है। कुछ लोग सब्ज-बाग दिखाकर भारत की युवा पीढ़ी को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। बिलासपुर में पुलिस लंबे समय से फरार खाईवाल प्रदीप खत्री और राजेश उर्फ राजा बजाज की तलाश कर रही थी, जिन्हें एक होटल से गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी उनकी गैंग रिक्की पैनल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा संचालित करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास करीब 7 लाख रुपए कैश, 3 लग्जरी कार और महंगे मोबाइल के अलावा लैपटॉप, बैंक के ढेर सारे दस्तावेज और करीब इसी तरह 45 लाख का सामान जब्त किया है। सट्टे के नौ उदित इन कारोबारियों के पास से 10 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जहां कई करोड़ों का लेन देन हुआ। इनका कारोबार पूरे देश भर में यानी पैन इंडिया में फैला हुआ है। गहराई से कुछ बातें समझनी होगी कि आखिर ये पूरा कारोबार चल कैसे रहा था। नेताओं का संरक्षण था, ये बात भी शुरुआती जांच में ही सामने आ तो जाती है, वो अलग बात है। पुलिस सारी बातें मीडिया को नहीं बताती, लेकिन यह सामान्य ज्ञान की बात यह है कि जब रसूख और पैसा एक साथ काम करता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम भी प्रभावित होता है। फिलहाल बिलासपुर पुलिस की तारीफ करनी होगी। लंबे समय से फरार इन सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग का यह कारोबार सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। गौर करने वाली बात यह है, छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में भी कई अन्य प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जा रहा है, खेला जा रहा है, कारोबार किया जा रहा है। ग्राहकों को जोड़ने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एविएटर, विंगो, कैसीनो जैसे गेम पर दांव लगवाया जाता है। मुनाफे का बंटवारा भी महादेव सट्टा के तर्ज पर 65% हेड ऑफिस और 35% लोकल ऑपरेटर को बांटा जाता है। हालांकि महादेव सट्टा वाले लोकल ऑपरेटर को कमीशन कम देते हैं, लेकिन बिलासपुर में जो आरोपी पकड़ाए हैं उनके बारे में पता चला कि अपना ठिकाना बदल बदल कर सट्टा संचालन कर रहे थे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद एक सटोरिये मनोज पोपटानी के माध्यम से गिरफ्तार किया, जो फर्जी सिम कार्ड और फर्जी बैंक खातों के जरिए पूरा नेटवर्क चलाने के काम में सहयोग देता था। अपराध करने वाले कम माल
मालदार हो या अरबपति हो, अपराध तो अपराध होता है, लेकिन हमारे सिस्टम में अपराध और अपराधियों के लिए अलग अलग नजरिया प्रस्तुत किया जाता है। भले ही सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा होता रहा है। तभी हमारे समाज में इस कदर महादेव सट्टा का अपराध फैला कि जहां पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक को सीबीआई को आरोपी बनाना पड़ा। महादेव सट्टा वाले मामले में भूपेश बघेल नामजद आरोपी हैं, जिनके शासनकाल में महादेव सट्टा को फलने फूलने का मौका मिला। इतना ही नहीं, उनकी करीबी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया से लेकर तमाम शासकीय अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। कई बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के यहाँ भी 26 मार्च 2025 को छापा पड़ा था, जिस दिन भूपेश बघेल के घर में छापा पड़ा था। अभिषेक पल्लव के यहाँ जब छापा पड़ा तो एक बार तो उनके चाहने वालों को यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये वही अभिषेक पल्लव हैं जो दुर्ग के एसपी थे, वही दुर्ग जिला जहां भूपेश बघेल का निवास है। यानी मुख्यमंत्री के गृह जिले में रहते हुए महादेव सट्टा से जुड़े हुए कई लोगों के वीडियो बनाते थे, खूब कॉमेडी किया करते थे, खूब मनोरंजन किया करते थे, जिनकी वजह से अनेक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। भूपेश बघेल की तरह अभिषेक पल्लव भी आरोपी है। आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के ठिकाने में छापा पड़ा था। आरिफ शेख से लेकर आनंद छाबड़ा और आनंद छाबड़ा से लेकर संजय ध्रुव, अभिषेक माहेश्वरी जैसे तमाम पुलिस के आला बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी। उन 60 से ज्यादा छापेमारी के दौरान जो ढेर सारे सबूत मिले, वो सबूत न्यायालय के सामने चार्जशीट के रूप में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। कभी भी विस्तार से मीडिया में उन बातों को नहीं बताया गया, क्योंकि कुछ बातें बेहद गुप्त होती है, लेकिन समाज में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिलासपुर से जो सटोरिये पकड़ाए हैं, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, ये उदाहरण मात्र है। ऐसे ढेर सारे ऑनलाइन बैटिंग ऐप पूरे छत्तीसगढ़ में कुकुरमुत्ती की तरह फैल चुके हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के अन्य इलाकों में भी छत्तीसगढ़ के माध्यम से ऑनलाइन बेटिंग का ये धंधा तेजी से फैला। भारत के भविष्य के लिए ये बहुत खतरनाक है। हमारे आसपास अभी भी ये सब चल रहा है, लेकिन क्या हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, जो भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, साफ तौर पर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। यदि आज हम चुप रहे तो आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी एक बड़े खुलासे के साथ मैं आपसे फिर मिलने वाला हूं। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रीय सर्वोपरि। नमस्कार।